हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया था, जब मैं ये वीडियो बना रहा था ना, तो कुछ दिन पहले यहाँ पे हमारे इसके अपराजिता के जो ये पॉट लगा हुआ है अपराजिता का, उसके पॉट के नीचे कुछ किटन्स आ गई थी, बिल्लियों के बच्चे आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ तहस नहस कर दिया था और ये पूरी झाड़ियों के ऊपर चढ़ बैठे थे। अब तो चले गए हैं कहीं, लेकिन उसका मैं आपको ना वीडियो इंसर्ट में डाल दूँगा, देखिएगा उसको। क्या मस्त बिल्लियाँ आपने ना मज़े ले रही हैं। दूध भी पिलाया था हमने उनको एक दिन, है ना। हाँ, तो एक चीज़ ध्यान आया कि यहाँ पे हमारी कुछ जब पहले तोरी लगी थी, तो उन तोरी को हमने हार्वेस्ट किया था, तो उसकी शायद एक आध वीडियो पड़ी होगी, तो मैं आपको इंसेक्ट में उस वीडियो को डाल देता हूँ, उसको देखिएगा। ये यहाँ पे है अगेव, ये अगेव का पौधा है, इसको अगेव बोलते हैं। और ये अगेव एक ये राममास की प्रजाति का पौधा होता है। हमारे गाँव में पहाड़ों में राममास टाइप का होता है ना, तो उसकी प्रजाति का, हालांकि राममास तो नहीं है, लेकिन कुछ कुछ राममास और कुछ अलग की प्रजाति का पौधा होता है। इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है अवेव अमेरिकाना एल, और अंग्रेजी नाम है इसका सेंचुरी प्लांट या अमेरिकन एलो या मगुए। अमेरिकन प्लांट आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, जैसे राममास होता है हमारे गांव में, राममास में क्या होता है, पहाड़ों में होते हैं अक्सर। उसमें क्या होता है कि ऊपर जब बीच में तना लगता है, उस पर तने पे फूल आते हैं, और फूल क्या होता है कि बहुत सालों बाद लगते हैं, कम से कम 25-30 साल बाद। तो इसलिए उसको सेंचुरी प्लांट बोला जाता है इसको, है ना। इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मेहनत की, बस खुरदुरी मिट्टी चाहिए होता है, बालुई मिट्टी में भी ये हो जाता है। तो ये अगेव का प्लांट है। और अब ये है इसका मॉस रोज, इसको बोलते हैं मॉस रोज। आपने देखा होगा ये फुलवारी हो जाती है ये, है ना। कहीं भी ऐसे रख दो तो ये फुलवारी अपने आप हो जाती है। आज तो इस पर फुलवारी नहीं आई है, कल इस पर बड़ी प्यारी प्यारी फुलवारी आई थी। मैं आपको इंसेट में इसका भी दिखा दूंगा कि इसकी फुलवारी कैसे आई थी। और हमने इसको देखा, इसको ये सजावटी पौधा है, बेसिकली सजावट के काम आता है। और इसका जो बायोलॉजिकल नाम है वो है पोर्तुल्का ग्रांडिफ्लोरा हुक, और इसको मॉस रोज मॉस या 11 o'clock 10 o'clock प्लांट बोलते हैं, सन प्लांट या मैक्सिकन रोज़ बोलते हैं। हिंदी नाम इसका, यदि आप सुना होगा कहीं आपने, गुल ए दोपहरिया बोलते हैं इसको, या 9 बजिया या नोनिया, ये भी बोलते हैं इसको। इसको इसलिए बोलते हैं कि 9 और 10 बजे के बीच में ये अक्सर खिल जाता है, और शाम तक ये 12-1 बजे तक ये मुरझा जाते हैं। इसके फूल खिल जाते हैं 9-10 बजे तक, और 12-1 बजे तक फूल मुरझा जाते हैं। यहाँ हम देखिए ये येलो है ना, ऐसे इस पर रेड है, रेड और येलो 2 प्रजाति हैं इसमें। तो ये 9 बजे, इसको बोलते हैं हम 9 बजिया, है ना, या गुल ए दोपहरिया। अब ये आ गया पुदीना। ये पुदीना देखिए, मैंने यहाँ पे ना इसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी। अभी मैं इसको भी इंसेट में दिखा दूंगा। जब मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था तो उसका भी मैं आपको इंसेट में दिखा दूंगा। पुदीना तो आप सबको पता है कि पुदीना का जो वैज्ञानिक नाम है मेंथा अर्बेंसिस या मेंथा स्पिक्टा, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। और इसको मिंट बोलते हैं, फील्ड मिंट बोलते हैं, या स्पीयर मिंट बोलते हैं, है ना। हिंदी में पुदीना, संस्कृत में पुतिहा या पोदनिक बोला जाता है। ये मैंने इसलिए इसके आप देख रहे होंगे बाढ़ सी कर रखी है। बाढ़ सी इसलिए कर रखी है क्योंकि पहले नीचे था, नीचे कबूतर बहुत परेशान करते थे, कबूतर इसके ऊपर घोंसला बना देते थे। तो हम इसको उठा के ऊपर ले आए तो ऊपर की इसकी अच्छी ग्रोथ हो गई, और हमने इसको 2-3 बार हमने यहाँ से हार्वेस्ट भी कर लिया है। एक मैं वीडियो आपको इंसर्ट में दे रहा हूँ, उस वीडियो में देखिएगा, है ना। अब ये आपने एक खाली पॉट देखा, ये इसमें हमने ना बैंगन के टमाटर के बीज डाले हुए हैं। तो टमाटर के बीज अभी आए नहीं हैं, शायद ये आने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये आ रहे हैं शायद अभी। तो ये टमाटर के बीज डाले हुए हैं, कुछ और तो जम गए, खरपतवार तो जम रखा है, लेकिन टमाटर के बीज अभी जमे नहीं हैं। जब जमेंगे तो अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा। ये रहा अगला, पुदीने के बाद में ये है प्लांट, देखिए हल्दी। ये हल्दी का प्लांट है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लॉन्गा एल, अंग्रेजी में टर्मेरिक, हिंदी में हल्दी या हरदी, और संस्कृत में हरिद्रा, कंचनी, गौरी या वरवर्णिनी बोला जाता है इसको। ये देखें, है ना। अब ये क्या होता है कि अभी ये इसके ना, ये देखिए आपको लग रहा होगा पत्ते इसके सूख रहे हैं या पेड़ सूख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुका है।
ये ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक, दिसंबर जनवरी फरवरी तक हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और ये जैसे ये पत्ते सूख रखे हैं ना इसके, ऐसे इसके पत्ते सारे के सारे ये सूख जाएंगे। फिर हम इसको हार्वेस्ट करके इसमें से हल्दी निकालेंगे। उसका भी वीडियो मैं आपको दूंगा। जब इसके हल्दी निकाल के देंगे ना तो उसका वीडियो बताऊंगा आपको कि हमने हार्वेस्ट किया है। एक दूसरा ये, इसमें भी हमने वो टमाटर डाला हुआ था। अभी इसमें भी खरपतवार जम रखा है, टमाटर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो दूसरे वाले में से इसमें टमाटर डाल दूँगा। अब ये है अनार, ये है अनार का पौधा। अनार के 2 पौधे हैं, एक पौधा आगे भी है, एक ग्रो बैग में आगे भी पौधा लगा रखा अनार का। ये अनार है। इसका वैज्ञानिक नाम पुनिका ग्रेनेटम और अंग्रेजी नाम आपको पता है पोमीग्रेनेट। अनार बोलते हैं हिंदी में, या दाड़िम बोलते हैं संस्कृत में। दाड़िम दंतबीज बोलते हैं। दंत मतलब कि जो जैसे दांत होते हैं ना, उसी टाइप से दंत के उसमें बीज लगे होते हैं इसको। और रक्त बीज मतलब उसमें लाल लाल रस होता है उसका, इसलिए उसको रक्त बीज बोला जाता है ना। तो ये है अनार का पौधा। ज़्यादा बड़ा नहीं होने देते हम इसको, काटते रहते हैं इसकी, है ना। तो कटाई निराई करते रहते हैं। अब ये है मिर्च। ये देखिए मिर्च के 2 ग्रो बैग है। एक ग्रो बैग ये है और एक ग्रो बैग ये है। ये दोनों मिर्च के हैं। देखिए अभी क्या था मिर्च में ना, अभी इसमें मरोड़िया रोग लग गया था। तो उसमें हमने एक केमिकल, मैं ना केमिकल का नाम आपको दे दूंगा, इंसेट में दे दूंगा। वो केमिकल मैंने इसमें डाला था, उसको स्प्रे किया था। तो अब देखिए कितना अच्छा हो गया। और ये देखिए आप देख रहे हैं ना, अब इसमें ये देखो फूल भी लगने लगे हैं, इस पर फूल आने लगे हैं। कुछ ही दिन में, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें ना मिर्ची आ जाएंगी। तो ये 2 मिर्च का पौधा है। चिल्ली पेपर अंग्रेजी में बोलते हैं कैप्सिकम एनम या कैप्सिकम फ्रेटसेंस, इसको वैज्ञानिक नाम है इसका। और अंग्रेजी नाम है चिल्ली पेपर चिल्ली। संस्कृत में कटुबीरा, रक्तमारिच या लंका भी बोला जाता है। अभी देखिए इसके बीच में एक ये पौधा ये है और एक ये पौधा ये है। ये हमने इसमें जो हमारा नीचे बालकोनी में करी पत्ता का पौधा था ना, उसमें बीज हो रखे थे करी पत्ते के, तो वो हमने इसमें डाल दिए। तो इसमें से 2 करी पत्ता के पौधे जम गए हैं। तो ये मिर्च है। मिर्च भी कुछ दिनों बाद में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। अब ये है पालक। अभी देखिए स्पिनिच, पालक। देखिए एक ग्रो बैग ये है पालक का और एक ग्रो बैग ये है पालक का। 2 ग्रो बैग है ना। तो पालक भी अभी हार्वेस्ट किया है। इसको मैं इंसेट में डाल दूंगा, इसकी जो वीडियो है ना वो इंसेट में डाल दूंगा, उसको देखिएगा। ये पालक है। इसको बोलते हैं स्पंस या ओलेरसिया, इसको वैज्ञानिक नाम में। और स्पिनिच बोलते हैं अंग्रेजी में। और पालक है पालक साग, तो आप तो सभी इससे फेमिलियर हैं, पालक साग से, है ना। हिंदी में पालक बोलते हैं। और पालंकिया चुरिका या छुरपत्रिका या स्निग्ध पत्र, इसका नाम जो संस्कृत नाम है। तो ये तो बहुत बार हमने हार्वेस्ट कर लिया, इसमें बहुत खाए इसमें से पालक बहुत निकाले हमने, है ना। तो ये पालक का हो गया। और ये प्याज, ये देखिए ये प्याज का पौधा, ये बीज के लिए लगाया हमने। ये प्याज देख रहे हैं आप, प्याज का पौधा बीज के लिए लगाया है। ओनियन, इंग्लिश में ओनियन बोलते हैं। एलियम सेपा, इसको वैज्ञानिक या वानस्पतिक नाम बोला जाता है, एलियम सेपा। प्याज, गंडा या कांदा, इसको महाराष्ट्र में बोला जाता है ज़्यादातर, है ना। संस्कृत में प्लांडु सुकंदक या मुख दूषक, क्योंकि इसको खा के मुख में बदबू आती है इसको, इसलिए संस्कृत में इसको मुख दूषक भी बोला जाता है ना। तो ये तुलसी मैंने आपको दिखाई दिया है, तुलसी पहले भी दिखाई थी। तुलसी के लगभग एक आगे है, एक ये है 2, एक ये है 3, एक ये है 4 ग्रो बैग में तुलसी हो रखे हैं। तुलसी बहुत है, तुलसी अपने आप भी जम जाती है ना। अब ये आ गया बैंगन। ये क्या है? बैंगन। इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम मेलोंजा, ब्रिंजल हिंदी में अंग्रेजी में बोलते हैं। और एग प्लांट अमेरिका, लैटिन अमेरिका या जो ऑस्ट्रेलिया है उसमें
इसको बोला जाता है एग प्लांट। ब्रिंजल हम भारत और दक्षिण एशिया में बोलते हैं। और ओवरजिन इसको बोला जाता है यूके और फ्रांस में, ओवरजिन, है ना। तो ये के देखें, ये के पौधा बैंगन का, इसमें देखिए बैंगन, ये देखें, है ना, बैंगन लग रहे हैं ये। और ये के पौधा बैंगन का, ये देखिए, मतलब 2 ग्रो बैग हैं बैंगन के, इसमें भी लग रहे हैं, है ना, पीछे की साइड में भी लग रहे हैं। तो ये 2 ग्रो बैग बैंगन के हैं, है ना। तो ये अभी मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 महीना हुआ होगा इसको। तो ये भी तैयार है, मतलब बैंगन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में इसको हार्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी।